हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है 5 सितंबर 2025। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्लास, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस @6 AM। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न से पहले पढ़ते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि इतनी मेहनत करो, इतना हार्ड वर्क करो कि जब आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, तो वो इतनी शोर मचाए कि सब दुनिया को पता चले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किस संस्था ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसरो। ठीक है, इसरो ने अपना माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है विक्रम। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, विक्रम 32। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3264 के बिट के नाम पर ये रखा है विक्रम 32। ठीक है, बात करते हैं इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का मुख्य रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर है स्वीडन। ठीक है फ्रेंड्स, स्वीडन। स्वीडन पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को कहा था कि ये एक राष्ट्र है। ठीक है, तो इसको कनाडा, US वगैरह सब मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, फ्रांस अभी हाल ही में फ्रांस ने भी इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र की रूप में मान्यता दे दी है। सो फ्रेंड्स, ये है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश व्यक्ति थे। ठीक है, उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स। ठीक है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो ये वॉज अल्फ्रेड नोबेल। तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे। राजधानी है स्टॉकहोम में। पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल की शुरुआत 1901 से की गई थी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह है स्वीडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों से सजे बाथुकंपा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, रंग बिरंगे फूलों से, ठीक है, ये एक बाथुकंपा फेस्टिवल है। ये ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो, ठीक है फ्रेंड्स, रियो डे जेनेरियो फेस्टिवल से इंस्पायर है। ठीक है, फेस्टिवल से क्या है, ये इंस्पायर है। तो प्रश्न आता है कि रियो डे जेनेरियो फेस्टिवल कहाँ होता है? तो वो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये है ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। चार मीनार, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, दीपक मित्तल को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। सबसे बड़ा शहर दुबई। UAE में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा है। तेल और गैस UAE की इकोनॉमी का बेस है। ठीक है, UNO का मुख्य रेगिस्तान रूब अल खाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट में डाल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज़ेरोसाइट नाम का दुर्लभ खनिज भारत के किस राज्य में खोजा गया है? ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करना है इस प्रश्न को। ठीक है, हमने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट कर दिया। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ज़ेरोसाइट के अभी कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं। ठीक है, ट्रेसेस पाए गए मतलब कुछ
अमाउंट में ज़ेरोसाइट मिला है। ये एक मिनरल है जो अपने में बहुत रिच एक वैल्यू रखता है। तो ये है भजन लाल शर्मा, ठीक है। भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है? ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? जयपुर। अगर प्रश्न आए कि हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट है जोधपुर में, ठीक है। हाई कोर्ट है जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। कैपिटल और ये जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला है राजधानी गुलाबी नगरी पिंक सिटी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पिंक सिटी है आपका जयपुर। थार मरुस्थल, प्रश्न आता है कि थार मरुस्थल किन दो देशों के बीच है? ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत, ठीक है फ्रेंड्स। पाक और इंडिया के बीच रेगिस्तानी। प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला, ठीक है फ्रेंड्स। प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। ये कहाँ लगता है? अजमेर में। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अगर पूछे कि अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर में दिलवाड़ा के, दिलवाड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के टेम्पल्स है। किसके हैं ये? जैन धर्म के, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। खनिज जिप्सम, तांबा। खेतड़ी, वाई खेतड़ी इज फेमस? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। जस्ता संगमरमर। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में? तो वो है संगमरमर। संगमरमर को मार्बल, ठीक है। संगमरमर क्या है? मार्बल। नेक्स्ट है लिग्नाइट, कोयला। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य? राजस्थान, ठीक। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपना नया महालेखा नियंत्रक किसे बनाया है? ठीक है, या कौन बना है? तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है TCA कल्याणी, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स ये प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट। TCA कल्याणी। बात करते हैं कैग के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है। कार्यकाल है 6 वर्ष का या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। नेक्स्ट है हटाया कैसे जाता है कैग को? तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। पहले कैग भारत के वी नरसिंह राव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ठीक है। UNFPA ने किसे अपना वैश्विक जेंडर इक्वालिटी ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृति सनन। तो ये है फ्रेंड्स कृति सनन। चलिए एक प्रश्न आता है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बात करते हैं दुनिया का सबसे मोस्ट जनसंख्या वाला देश? भारत, ठीक है। भारत UNDP के अनुसार 144 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है चीन, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 पर कौन है? चीन। भारत में अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश UP लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने किस पड़ोसी देश के 1000 विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप नामक एक स्कीम की घोषणा की है? तो राइट आंसर है आपका सी, अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत के इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अफगानिस्तान, है ना, तो इनको क्या दिया है? एक स्कॉलरशिप दी है कि इन्वेस्ट करेगा भारत, आप पढ़िए, आप और आगे बढ़िए, ठीक है। तो किसको मिला है? अफगानिस्तान को ये स्कॉलरशिप का एक रिवॉर्ड मिला है। राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, ठीक है। पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ये उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख का भी राजकीय पशु है। सरकार तालिबानी शासन है। हिंदू कुश पर्वत, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदू कुश पर्वत है जो कि अफगानिस्तान में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से अपने समुद्र तट को बंद करने की घोषणा की है?
कौन सा ऐसा देश है कि उसको अपने सी कोस्ट बंद करने पड़े, ठीक है फ्रेंड्स, उसको बीचेस अपने कोस्टल एरियाज़ को बंद करना पड़ा ताकि वहाँ पर जान माल का खतरा ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लू ड्रैगन का एक सी स्लज आया है, ठीक है, जो कि एक पॉइजनस, ठीक है, जो कि यानी कि जहरीला, अगर किसी पे चिपक गया तो वो उसका डेथ भी हो सकता है। तो इस कारण से, ठीक है, स्पेन ने क्या किया है, अपने बीचेस को बंद कर दिया है। स्पेन किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। राजधानी मैड्रिड, भाषा स्पेनिश, ठीक है, और करेंसी है इसकी यूरो। तो ये देखिए, ये स्पेन है। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो विक्रम साराभाई VSSC, ठीक है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राजा राजन, ठीक है, इन्हें बनाया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल के। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को जाना जाता है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष के जनक। तो ये फ्रेंड्स ये स्पेस सेंटर है, ठीक है, जहाँ से भेजे जाते हैं अंतरिक्ष यान, ठीक है, जहाँ से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं। चलिए अगला है आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता है, आज यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है कि, ठीक है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ठीक है, शिक्षक दिवस। उनको भारत के महान शिक्षकों में से एक कहा जाता है, पहले उपराष्ट्रपति भारत के। प्रश्न आता है, ठीक है, राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है, शिक्षक दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 को, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? शिक्षक दिवस, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्मदिन पर। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, ये हिंदी दिवस पूछा जाता है, ठीक है। 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, दैट्स वाई, ठीक। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, ठीक है। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये याद रखना, M विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है, जयंती पर मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, ठीक है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में। और ओजोन की मोटाई मापी जाती है डॉब्सन से, ठीक है, डॉब्सन, ये इसका यूनिट भी है, ध्यान रखना। ये 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो इसीलिए थोड़ा बीच में मिस्टेक्स हो रहा था, ठीक है। चलिए सपोर्ट करें, प्रमोट करें और आगे शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।